नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा मध्य प्रदेश। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। खबरों की शुरुआत करेंगे, उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बड़ा ऐलान, कहा अनंत काल तक नहीं रख सकते हैं लॉकडाउन, 1 जून से धीरे धीरे अनलॉक प्रक्रिया होगी शुरू। डबरा के दौरे पर रहे गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर साधा निशाना, कहा प्रदेश को आग में झोंकने का काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ दर्ज हो केस। एमपी में टूल किट पर सियासत में आग की एंट्री, कमलनाथ का एक कथित वीडियो बीजेपी ने किया शेयर, कांग्रेस ने कहा फेक वीडियो है। गृह मंत्री बोले उम्र के चौथे पड़ाव पर उनसे ये उम्मीद नहीं थी। बालाघाट में नक्सलियों ने एक बार फिर एहसास कराई अपनी मौजूदगी, तेंदुपत्ता संग्रहण कार्य के विरोध में बंडलों में लगाई आग। एसपी के निर्देश पर शराब माफियाओं की तलाश जारी, पुलिस ने छापेमारी कर दमोह में जब्त की 1.5 लाख की अवैध शराब, 5 गिरफ्तार। एमपी के नकली रेमडेसिविर मामले में खुलासा, जबलपुर के जिला अस्पताल में 171 लोगों को लगे थे इंजेक्शन, 9 की हुई थी मौत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से जो बालाघाट से आ रही है, जहां नक्सलियों ने एक बार फिर अपनी मौजूदगी का एहसास कराया है। तेंदुपत्ता संग्रहण कार्य के विरोध में बंडलों में आग लगाई है, विरोध में मौके पर पर्चे भी लटकाए गए हैं। पथरी पुलिस चौकी अंतर्गत ग्राम कंदई की घटना बताई जा रही है। बालाघाट की खबर, यहां तेंदुपत्ता संग्रहण कार्य के विरोध में बंडलों में आग लगाई गई है। पथरी पुलिस चौकी अंतर्गत नक्सलियों ने तेंदुपत्ता संग्रहण कार्य के विरोध में बंडलों में आग लगाई है, विरोध में मौके पर पर्चे भी लटकाए हैं। तो बड़ी खबर बालाघाट से आपको बता रहे थे, जहां पर नक्सलियों ने एक बार फिर से अपनी मौजूदगी का एहसास कराया है। तेंदुपत्ता के बंडलों में आग लगाई है और मौके पर पर्चे भी लटकाए गए हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के कोरोना पर दिए गए एक बयान के बाद मध्य प्रदेश में सियासी तूफान खड़ा हो गया है। एक प्रेस वार्ता के दौरान कमलनाथ ने कहा था कि दुनिया भर में देश की पहचान इंडियन कोरोना से बन गई। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ ने शुक्रवार को वर्चुअल प्रेस वार्ता की शुरुआत में कहा कि हम कहते थे चाइनीज कोरोना है, जनवरी 2020 में कहते थे कोरोना चीन का है, चाइनीज लेबोरेटरी में बना है, हम आज कहां पहुंचे हैं, आज दुनिया भर में इंडियन कोरोना है। उन्होंने आगे कहा कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि इंडियन कोरोना से सब डर रहे हैं, सारी फ्लाइटें बंद करो, जो छात्र और नौकरी करने वाले थे उनकी एंट्री बंद कर दी गई है, ये इंडियन कोरोना ले आएंगे, ये आज अपने देश की पहचान बन गई है। मेरे भारत महान तो छोड़िए, मेरा भारत कोविड का बन गया है। इस दौरान कमलनाथ ने सरकार पर कोरोना से हुई मौतों के आंकड़ों को भी छिपाने का आरोप लगाया है। चीन का वायरस था, चीन का दुख की बात है कि भारत किस तरह आज पूरे विश्व में बदनाम हो रहा है। ये चीन का वायरस था, चीन का कोरोना था, आज पूरे विश्व में सबने नाम लिख दिया है इंडियन, क्या है उसका, इंडियन वेरिएंट कोरोना। कई प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति इस नाम से पुकार रहे हैं, इंडियन वेरिएंट। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं बाहर नौकरी कर रहे थे, वो वापस नहीं जा पा रहे क्योंकि कहते हैं आप इंडियन हैं। कुछ जो टैक्सी चलाते हैं विदेशों में, उनकी टैक्सी में बैठने के लिए लोग तैयार नहीं हैं। दतिया पहुंचे देश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने राजघाट कॉलोनी स्थित निवास पर आमजन की समस्याएं सुनी और तत्काल उनके निराकरण के निर्देश भी दिए। उसके बाद गृह मंत्री दतिया विधानसभा क्षेत्र के ग्राम छतारी और छता पहुंचे, जहां गृह मंत्री ने गरीब एवं जरूरतमंदों को राशन सामग्री वितरित की एवं आमजन से कोरोना कर्फ्यू का पालन करने की अपील भी की। पिछले कुछ समय से
देखने में आ रहा है केजरीवाल को सुना के भारतीय स्टैंड को सिंगापुर में उन्होंने झूठा बयान दिया। ये भी इंडियन कोरोना कह रहे हैं। ये जानबूझ के कह रहे हैं जी, टूल किट से कमलनाथ के तार जुड़े होंगे, ये तय मानिए आप। ये वही टूल किट वाले लोग हैं। हर जगह वहां सवाल उठाना जहां देश का अपमान। उन्होंने आज बिना प्रमाण के कह दिया कि 1 लाख से ज्यादा लोग, 1,02,002 लोग मध्य प्रदेश में कोरोना से मरे, वैसे संख्या 1.5 लाख तक की। डबरा पहुंचे प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बयान पर पलटवार करते हुए उन पर जमकर निशाना साधा। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि उन्होंने 1984 में देश में आग लगाने का काम किया था और अब फिर से प्रदेश को आग में झोंकने का काम कर रहे हैं। अब आपदा में वो सेवा तो करने से रहे, आपदा में तांडव करना चाहते हैं। मैंने आज सुबह भी कहा था कि ये वही कमलनाथ हैं जो 84 के दंगों में जिनने देश में आग लगाई। आज जो लीक हुआ है उनका, वो इस बात का द्योतक है कि वो प्रदेश में भी आग लगवाना चाहते हैं और देश को तोड़ना चाहते हैं। मूल स्वभाव इनका वो उभर के सामने आया। अशोकनगर में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अब 1 जून तक कर्फ्यू रहेगा। अभी 24 मई सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू था, जिसका फैसला क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की वर्चुअल बैठक में लिया गया। वहीं प्रभारी मंत्री बृजेंद्र सिंह यादव और अशोकनगर विधायक जसपाल सिंह ने जनता से 1 जून तक घरों में रहने की अपील की है। तो उसमें सारे लोगों को समझाना पड़ेगा, दुकानदार को, आम आदमी को, अब कम से कम 7 दिन आप अपने घर में रह लो। खबर सीहोर से है, जहां विधायक रघुनाथ सिंह मालवी ने जनपद कार्यालय में प्रेस वार्ता आयोजित की। इस दौरान विधायक बिना मास्क के कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करते नजर आए। प्रेस वार्ता के दौरान विधायक ने भाजपा की कई जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताया। वहीं पिछले 1 साल से अधूरे पड़े सिद्दीकीगंज पुलिया को लेकर विधायक ने कहा कि अगले 2 महीनों में यह काम पूरा हो जाएगा। गर्भवत प्रार्थना करना चाहता हूँ कि मुझे दुख के साथ भी कहना पड़ रहा है कि जो ठेकेदार है उसका अब सही क्या है, गलत भगवान ही जानता है। उसका रेट डल गई थी, रेट डलने के कारण वो बहुत लेट हुआ और हमें भी शर्म आ रही है, क्योंकि आप भी बार बार पूछते हैं, ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी बार बार पूछ रहे हैं। लोग परेशान है, इसका परेशान भी है, इसमें कोई शक नहीं, परेशान भी है। पुल बनकर तैयार हो चुका है, उसके साथ साथ ये अभी जून आएगा, 2 जून को ठेकेदार से बात हुई, आज ही बात हुई है, 2 जून को वो काम लगा देगा। और मैं आप लोगों को इतना भरोसा कि जिस दिन से वो काम लगा देगा उस दिन से काम बंद नहीं होगा। लेकिन वो तो मैंने आज उसको आज ही बोला है कि सीधी आप पे FIR दर्ज की जाएगी अगर आपने 2 तारीख को काम नहीं लगा। 2 जून। यह वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, अब बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। और दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अशोकनगर विधायक जजपाल सिंह जज्जी ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान विधायक ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया का आभार व्यक्त किया। विधायक जजपाल सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया मानवीय संवेदनाओं से परिपूर्ण हैं। मेरी मांग पर उन्होंने छोटी छोटी जरूरतों को भी पूरा किया है। इसी के साथ विधायक ने कहा कि शहर की समाज सेवी संस्थाओं ने भी सहयोग देकर मानव सेवा में भागीदारी निभाई है। परसेंट तक पहुंच गई थी, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी कुशल नेतृत्व में और स्थानीय स्तर पर जो भी मुख्यमंत्री जी माननीय सिंधिया जी के निर्देश है उनके आधार पर हम सब लोगों ने जो प्रयास किए समाज सेवी संस्थाओं सबके कारण आज हमारे जिले की पॉजिटिव जो है परसेंटेज केवल 2-3% रहा है। ये हम सबके लिए शुभ लक्षण है और इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने सरकार ने जो घोषणाएं की हैं या जो निर्णय लिए उनके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी का सरकार का आभार व्यक्त करना चाहते हैं। उसके माध्यम से कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने सबसे पहले तो अशोकनगर की जनता की ओर से मैं उनका आभार इसलिए व्यक्त करना चाहता हूँ कि हमारे हॉस्पिटल में चाहे वो रेमडेसिविर इंजेक्शन की बात रही हो, ऑक्सीजन की बात रही हो, इन दोनों की कतई कमी नहीं आने दी और इसके अलावा जो जो भी आवश्यकताएं हमको पड़ी, चाहे वो किसी भी स्तर पे, जो प्रदेश में भी जो उपलब्ध नहीं हो पा रही थी, वो अन्य प्रदेशों से बुलाकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे अस्पताल में व्यवस्थाएं। सीधी जिले के बहरी तहसील के देवगंवा पंचायत के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कोरोना टीकाकरण का शुभारंभ किया गया, लेकिन ग्रामीणों ने कोरोना का टीका लगवाने से ही मना कर दिया। दरअसल ग्रामीणों में अफवाह है कि टीका लगवाएंगे तो मौत हो जाएगी। इसको लेकर ग्रामीणों में भय का माहौल बना हुआ है। जब इस बात की खबर कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी को लगी तो वे तत्काल मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को समझाया कि कोरोना टीका आपके लिए सुरक्षा कवच का काम करेगा। इस तरह की खबर आ रही थी कि यहाँ टीका नहीं लग रहा है, तो वह मौके पे ही जा करके समझना इस चीज़ को कि क्या बात है। तो जैसे अभी आज हमने 3 टीका केंद्र देखे और वहाँ सच में जो 45 प्लस के लोग हैं, नए लोग तो जो 18 प्लस वाले हैं उनमें उत्साह है, बहुत जगह ऑनलाइन करा भी रहे हैं। 45 से ज़्यादा वालों में अब तक 1-2 इस तरह की डेथ हुए हैं जो आसपास, उसको टीका से जोड़ करके और कई लोगों ने प्रचार फैलाई है और दुष्प्रचार किया। इसको लेकर के गाँव वालों को डर है थोड़ा। सुई आपके सुरक्षा को लेकर लगवाई जा रही है। सीधी जिले के कोविड केयर सेंटर में बड़ी लापरवाही देखने को मिली, जहां मरीजों के परिजन बिना पीपीई किट पहने कोरोना वार्ड में मरीजों से मिलने जा पहुंचे। जहां एक और देश में कोरोना से जगह जगह चीख पुकार मची हुई है। संक्रमण फैलने के डर से परिजनों को पार्थिव शरीर तक नहीं दिया जा रहा, तो वहीं सीधी के कोरोना वार्ड से ऐसी तस्वीरें आना सीधे तौर पर अस्पताल प्रबंधन पर सवालिया निशान खड़ा करती हैं। दिखवाना पड़ेगा। कल जरूर एक शिकायत मेरे पास आई थी, तो हमने पुलिस के लिए भी बोला था कि जाकर देखेंगे कहीं परिजन का था कुछ इशू था। नहीं, आपके द्वारा सर संक्रमण रोकने की पहल की जा रही है बाहर, पर जिला अस्पताल का तो कुछ और ही रवैया समझ में आता है। देखिए, सुधार की तो हमेशा गुंजाइश है। जिला अस्पताल में भी हम कोशिश करेंगे कि हमारा और बेहतर हो हॉस्पिटल। खबर मुरैना से है। यहां रेत माफिया ने हाईवे पर रेत के ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़ने गई वन विभाग की टीम पर हमला बोल दिया। मामला सिविल लाइन थाने के NH3 हाईवे का है। यहां वन विभाग के दल को ट्रैक्टर ट्रॉली से कुचलने की कोशिश की गई। वहीं वन विभाग ने 3 हवाई फायर कर रेत से भरे एक ट्रैक्टर को कब्जे में लिया, तो दूसरी ओर एक ट्रैक्टर ट्रॉली फरार हो गई। शहडोल जिले के बुढ़ार थाना अंतर्गत ग्राम पंचायत नेमुहा में रेत माफियाओं द्वारा खुलेआम अवैध रूप से रेत का उत्खनन किया जा रहा है। आपको बता दें, कसेड़ नदी पर जब कुछ ग्रामीणों ने रेत माफियाओं का विरोध किया तो उन्होंने ग्रामीणों के साथ मारपीट शुरू कर दी। ग्रामीण बड़ी मुश्किल से वहां से अपनी जान बचाकर भागे, लेकिन उसके बाद रेत माफिया ग्रामीणों का पीछा करते हुए हथियार लेकर उसको गांव तक पहुंच गए और ग्रामीणों के साथ फिर से मारपीट की।
दमोह जिले में कोरोना कर्फ्यू लगने के बाद से ही शराब माफियाओं द्वारा 3 गुने दामों पर अवैध रूप से शराब बेची जा रही थी, लेकिन पुलिस अधीक्षक अभिषेक के निर्देश पर शराब माफियाओं की तलाश की जा रही है, जिसको लेकर पुलिस ने शनिवार को दमोह शहर के आम चोपड़ा स्थित रेस्टोरेंट में छापेमारी की कार्रवाई की, जहां पर लगभग 1 से 1.5 लाख रुपए की अवैध शराब पुलिस ने जब्त की है। साथ ही 5 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है। कि आईसी स्पाइसी में जो है अवैध शराब का विक्रय किया जा रहा है। आज मुखबिर की सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए थाना प्रभारी दमोह देहात ने एक अच्छी कार्रवाई टीम के साथ लीड करते हुए की है और मौके पर से लगभग लगभग 1 से 1.5 लाख रुपए की शराब जो है वो जब्त की है। कार्रवाई जारी है। खबर इंदौर से है, जहां महू आर्मी कैंट एरिया में 2 महिलाओं और एक पुरुष को जासूसी के संदेह में पकड़ा गया। दोनों महिलाएं बहनें हैं। दोनों को महू पुलिस ने पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। पुलिस अधिकारियों की माने तो अभी प्रारंभिक पूछताछ की जा रही है। फिलहाल दोनों महिलाओं ने अभी तक ठोस जानकारी नहीं दी है। पुलिस लगातार महिलाओं के घर की तलाशी ले रही है। प्रारंभिक तौर पर कुछ संदिग्ध जानकारी मिली है, जिसकी पुलिस पुष्टि कर रही है। पुष्टि होते ही फिर आपके सामने किस तरह की संदिग्ध उसमें कुछ उनके संपर्कों के बारे में कुछ इस तरह की संदिग्ध जानकारियाँ आई, जिससे पुलिस अभी पड़ताल कर रही है और पुष्टि होने के साथ ही आवश्यक जानकारी आपको। बालाघाट शहर से लगकर बहने वाली वैन गंगा नदी के आम घाट पर नहाने आए 5 बच्चों में 2 नाबालिग बच्चों की डूबने से मौत हो गई। मृतक बच्चों के नाम पुनीत मात्रे उम्र 16 वर्ष और मोहित मात्रे उम्र 14 वर्ष बताई जा रही है, जो आपस में चचेरे भाई थे। आया था, फिर हम लड्डू को उठाने का, फिर गुल्लू को, फिर आकाश भैया को, फिर सीधा हम ग्राउंड जाने वाले तो फिर बोल रहे थे चल उधर जाएंगे। तो हम फिर वो गुल्लू के साथ बैठा था, तुमने इधर ही ला लिया, तो मैंने बोला चल। फिर हम यहाँ पे खेल रहे थे लूडो, उन्होंने बोला हम वहाँ जाएंगे तैरने के लिए, तो गए वो उधर। तो हम यहीं पे खड़े थे, वहीं पे बैठे थे वो वहाँ पे। तो फिर वो लूडो खेल रहे थे, तो तब गुल्लू पुनीत ने पानी खींचा होगा, तो गुल्लू थोड़ा सा पीछे चला गया होगा गहरे में, तो पुनीत भी बचाने गया था। तो फिर हम पुनीत ने आवाज़ लगाया, फिर हम भी बचाने गए। फिर मैं भी थोड़ा डूबने वाला था, फिर पैर हाथ इलाके में। विदिशा की जिला सहकारी केंद्रीय बैंक कई शाखाएं बंद हैं, जिसकी वजह से कोरोना काल में किसानों की परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही। शासन द्वारा समर्थन मूल्य पर भी की जा रही गेहूं की खरीदी के बाद हो रहे भुगतान के लिए किसानों को बड़ा संघर्ष करना पड़ रहा है। बैंक के कुछ कर्मचारी प्रभावित हो गए हैं कोरोना से, जिसके कारण वो बैंक में नहीं आ पा रहे हैं। हमारी कोशिश है कि जल्द से जल्द बैंक खोले जाएं। इसके अलावा जो डेट है ऋण चुकाने की, उसको 30 जून कर दिया गया है, इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए राज्य शासन द्वारा, जिससे किसानों को कोई खास परेशानी ना आ पाए। क्योंकि ये जो 1 हफ्ते का ये बैंक में डिले हो रहा है कई जगह संक्रमित होने के कारण, तो किसानों को अवगत कराना चाहेंगे कि डेट को 30 जून बढ़ा दिया गया है। खबर मंडला से है, जहां पेड़ की छांव में ब्लैक बोर्ड के सामने विद्यार्थियों को पढ़ाई करते गांव की पाठशाला में अक्सर देखा जाता है, लेकिन इस पाठशाला में शिक्षक की जगह पुलिस और विद्यार्थियों की जगह सड़कों पर बेवजह घूमने वाले लोग नजर आ रहे हैं। 2 गज की दूरी, जोर से बोलो। लोगों को जागरूक करने के लिए ये कोरोना महामारी को लेकर के कि अनावश्यक रूप से आप ना घूमें, इसी तारतम्य में मंडला पुलिस ने अभी यहाँ पर कुछ लोगों को जो अनावश्यक रूप से घूम रहे थे उन्हें रोक करके उन्हें समझाइश दी गई। एक क्लास के रूप में हमने एक पाठ पढ़ाया, उन्हें सबक सिखाया। उसमें लिखा हुआ था 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। सीहोर जिले के आष्टामर इंदौर नाके चौराहे पर देवास भोपाल 4 लेन प्रबंधन द्वारा CSR के माध्यम से लोगों को यातायात नियमों के बारे में बताया गया। सभी से यातायात नियमों का पालन करने की अपील भी की गई। और यहां वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के उस पार देखिए ताबड़तोड़ खबरें। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर नूर और नूर नूर।
दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मध्य प्रदेश में कोरोना के कहर को रोकने के लिए लॉकडाउन लगाया गया है, जिसको लेकर पुलिस द्वारा सख्ती से लॉकडाउन का पालन कराया जा रहा है। ऐसे में कई बार लोगों पर लाठियां चलाते पुलिस की तस्वीरें भी सामने आई हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के पन्ना में पुलिस की मानवता देखने को मिली है, जहां पन्ना पुलिस ने 500 से ज्यादा जरूरतमंद लोगों को राशन सामग्री वितरित की है। होशंगाबाद जिले में कोरोना महामारी को रोकने के लिए कलेक्टर धनंजय सिंह के द्वारा कोरोना कर्फ्यू के तहत धारा 144 अंतर्गत संपूर्ण जिले को लॉकडाउन किया गया है, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत से लोग लॉकडाउन का उल्लंघन करते पाए जा रहे हैं। वहीं इंदिरा चौक के पास फैशन मेंस के व्यापारी द्वारा चोरी छिपे अपनी दुकान संचालित की जा रही थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए एसडीओपी मंजू चौहान ने मौके पर पहुंचकर उसकी दुकान को सील कर दिया। भ्रमण करते हुए एक कपड़ों की दुकान खुली हुई थी, जिसपे कुछ ग्राहक भी थे, तो उसके विरुद्ध 188 कलेक्टर सर के आदेश के उल्लंघन के तहत कार्रवाई की जाएगी। बैतूल जिले के मुल्ताई तहसील की ताप्ती नदी के उद्गम स्थल ताप्ती सरोवर में स्नान से लेकर अस्थि विसर्जन तक पर सख्ती से रोक लगाई गई है। आम लोग इस प्रोटोकॉल का पालन करते हुए यहां 2 महीने से यहां अस्थि विसर्जन नहीं कर रहे हैं, लेकिन बैतूल के भाजपा सांसद दुर्गा दास उइके ने इस प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते हुए अपनी दिवंगत मां की अस्थियां ताप्ती सरोवर में विसर्जित की। इस दौरान सांसद के साथ पुलिस और स्थानीय प्रशासन की टीम भी मौजूद रही। ये भीषण महामारी आई है, जिसमें अपने परिजनों को लोग कंधा नहीं दे पा रहे हैं, परंतु वो चाहते हैं कि अपनी अस्थि विसर्जन जो है पवित्र स्थान पे हो। उसके लिए जो लोग यहाँ आते हैं उसको प्रशासन यहाँ से भगा रहा है, और सांसद जी ने मैं सिक्योरिटी के साथ यहाँ पुलिस दल बल के निगरानी में पूरे जो है प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते हुए और सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं करते हुए यहाँ पर दस्तगिरियाँ संपन्न की। कोरोना महामारी से ग्रामीणों को बचाने के लिए अब ग्रामीण अंचलों में समितियों का गठन किया जा रहा है। जनपद पंचायत बुढ़ार अंतर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत में ग्राम संकट प्रबंधक का गठन किया गया। शहडोल जिले के अमलाई थाना अंतर्गत संचालित SECL के स्टोर में बदमाशों ने स्टोर के सुरक्षाकर्मी को बंधक बनाकर कॉपर की केबल लूट ली। घटना की सूचना SECL के कर्मचारियों ने पुलिस को दी, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने घटना को अंजाम देने वाले 4 बदमाशों को महज 6 घंटे के भीतर ही गिरफ्तार कर लिया। तो पहले तो कुछ पता चला नहीं, बाद में 4 लोगों के नाम प्रकाश में आए हैं, जैसे शिवापासी, मोहम्मद अली, फिरदौस खान, दीपक राय। ये इनको चारों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जो इस घटना में पिकअप प्रयुक्त हुई थी वाहन, वो ही जब्त कर लिया गया है। सीहोर जिले के रहेटी नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम कावड़ में पिछले दिनों बुजुर्ग आदिवासी दंपति की हत्या कर दी गई थी, जिसको लेकर पुलिस लगातार आरोपी की तलाश कर रही थी। पुलिस ने बुजुर्ग दंपति की हत्या के मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी ने बुजुर्ग दंपति को पैसे देकर झाड़ फूंक कराई थी, लेकिन इसके बाद भी उसे आराम नहीं मिला, जिसके कारण आरोपी ने बुजुर्ग दंपति की हत्या कर दी। रेड्डी पुलिस ने खासतौर से थाना प्रभारी रेड्डी अरविंद कुमरे ने और उनकी टीम ने बहुत सराहनीय काम किया है, और उसको 48 घंटे के अंदर आरोपी को पकड़ा, और उससे जो घटना में प्रयुक्त जो किया गया कुल्हाड़ी वो भी जब्त की। खंडवा जिले के पंधाना थाना अंतर्गत बोरगांव पुलिस चौकी प्रभारी जगदीश सिंधिया ने अपने सहयोगियों के साथ बोरगांव में डोर टू डोर जाकर एवं आने जाने वाले लोगों को कोरोना महामारी से बचाव के लिए मास्क और सैनिटाइजर का वितरण किया। रतलाम जिले के आलूर तहसील अंतर्गत ग्राम दयालपुर में बीते दिनों 13 वर्षीय नाबालिग विशाल सिंह की हत्या कर दी गई थी। विशाल सिंह की हत्या से गुस्साए ग्रामीणों ने विशाल की हत्या के आरोपी उल्फत सिंह और राजकुमार के घरों में तोड़फोड़ कर दी, जिसके बाद आरोपियों के परिजनों ने मामले को लेकर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए आलूर पुलिस ने 15 लोगों पर मामला दर्ज किया था। हाँ, जो फरियादी ने बताया है कि ट्रैक्टर और ट्रैक्टर के पंजे से गैती सब्बल से इन्होंने मकान तोड़ा था, वो ट्रैक्टर पंजे सहित और गैती और सब्बल जब्त कर लिए गए हैं आज। गुजरात से नमक और ग्लूकोज मिलाकर नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बनाकर मध्य प्रदेश से पूरे भारत में बेचने वाले 4 आरोपी 26 मई तक इंदौर पुलिस की ट्रांजिट पुलिस रिमांड में रहेंगे। इसमें जो है आप लोगों को विदित है कि एक रैकेट इसमें समय पकड़ में आया था नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बनाने का, और उसी क्रम में जो इसके मुख्य आरोपी थे कौशल बोरा, पुनीत शाह, सुनील मिश्रा और एक और कुलदीप,
इसको जो है पुलिस रिमांड पे प्रोटेक्शन वारंट पे लेके आई है और 26 तक का ये रिमांड इनको पुलिस कस्टडी इनको दी गई है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न दिवंगत राजीव गांधी की आज 30वीं पुण्यतिथि पर महाराजपुर विधानसभा के विधायक नीरज विनोद दीक्षित ने जनसुनवाई केंद्र में विधायक निधि के माध्यम से 10 बेड के कोविड केयर सेंटर का शुभारंभ किया। आज राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि पर यहाँ 10 बेड का कोविड सेंटर बनाया गया है। विद ऑक्सीजन से पूरी सुविधाओं से पानी, लाइट, हर चीज की व्यवस्था यहाँ पर है। शहडोल जिले के अंतिम छोर नगर परिषद खांड क्षेत्र में व्योहारी एसडीएम प्रियांशी भवर ने भ्रमण करते हुए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र व शासकीय परियोजना चिकित्सालय बाणसागर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मौके पर उपस्थित डॉक्टर एवं नर्स को निर्देश देते हुए कहा कि आने वाले समय में मरीजों की संख्या बढ़ने पर परियोजना के अस्पताल को कोविड-19 के अस्पताल के रूप में संचालित किया जाएगा।